एक वर्ग खुश होता है, दूसरा वर्ग निराश होता है। लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लुटा दिया गया। तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उसे ज्यादा दिया जाएगा। तो आगे के लिए सीख ले लीजिए। आपने राघव चड्ढा की बात सुन ली। उन्होंने कहा केवल दो राज्यों को, केवल दो लोगों को फायदा मिला है। उन्होंने नायडू साहब का नाम ले लिया और दूसरा नाम उन्होंने नीतीश बाबू को ले लिया। अब देखिए, क्योंकि बजट की स्पीच की कॉपी मेरे पास है, ये इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां पन्ना, ये सातवां पन्ना, और इसके दो अंश में पढ़ने जा रही हूं। और इसी से बहुत कुछ क्लियर होगा कि ये जो बातें कही जाती है कि हमारे तो राज्यों का नाम ही नहीं लिया गया। पश्चिम बंगाल वाला बैनर आपने देखा ना, वो क्या था कि बंगाल को भूल गए। अब सुनिए, देश के पूर्वी भाग के राज्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं और इन राज्यों की सांस्कृतिक परंपराएं सुदृढ़ हैं। हम बिहार, झारखंड, झारखंड का नाम लिया गया है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का नाम लिया गया है, ओडिशा, यहां तो बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं नाम लेगी बीजेपी, वहां इसका भी नाम लिया गया। आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार करेंगे। इस योजना में मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल किया जाएगा। अगर आप इसे क्लोज में दिखा सकते हैं जरा, कैमरा पर्सन इसे दिखाइए, क्या लिखा हुआ है? संसाधन, मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल किया जाएगा ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए। पश्चिम बंगाल, झारखंड का नाम पढ़ा आपने? क्या आपने उड़ीसा का नाम पढ़ा? यहां पर लिखा हुआ है। और आगे, क्योंकि बात हम राघव चड्ढा के कॉन्टेक्स्ट में भी कर रहे हैं, हम पंजाब की भी बात करेंगे। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे, अब देखिए हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में हम गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, कहां के विकास की बात नहीं हो रही है। अब ये अलग बात है, अगर किसी को आलोचना करनी ही हो समीर जी, तो आलोचना तो करके रहेंगे, ये काम तो विपक्ष का है। हम कल से चर्चा कर रहे हैं, एक टेम्पलेट तो बटेगा। लेकिन कहना क्या चाह रहे थे? देखिए, निर्मला सीतारमन तो 7वीं बार बजट पेश किया, अब तो अनुभव है उनको बजट पेश करने का। जब निर्मला सीतारमन ने पहली बार बजट पेश किया था, तब निर्मला सीतारमन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं महिला हूं, मैं अपने घर का बजट भी देखती थी, मेरे घर में जितनी लिमिटेड इनकम आती थी उसके हिसाब से कहां मुझे खर्च करना है, कहां जरूरत है ज्यादा खर्च करने की, कहां कम खर्च करने की जरूरत है, और कहां मुझे भविष्य में खर्च करना है, जिस हिसाब से मैं अपने घर का बजट देखती थी, उसी हिसाब से मैं देश के बजट को देने वाली हूं कि सबका ध्यान रखूंगी, कहां मुझे ज्यादा देना है, कहां कम देना है, और किसको भविष्य के लिए देना है, और उसी हिसाब से बजट आएगा। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, अरुण जेटली का जब पहला बजट आ रहा था, तो अरुण जेटली ने भी इस बात का जिक्र किया था कि यह मोदी सरकार का बजट है, यह एनडीए का बजट है, यह भारत सरकार का बजट है, इसमें सबको मिलेगा, किसी को कम और किसी को ज्यादा मिलेगा। तो उसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सरकार किसी से भेदभाव किया है। हमारी सरकार जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना देगी, सबका साथ सबका विकास होगा और सबको मिलेगा। मुझे लग रहा है 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो बजट पेश हो रहा है उसमें पूरे देश के हिस्से का विशेष ध्यान रखा गया है, और उसी समानांतर प्रक्रिया में मुझे लगता है निरंतरता बनी हुई है इस बजट में कि सबका साथ उन्होंने लेने की कोशिश की है। आप एग्रीकल्चर में देखोगे तो 1.52 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। अगर टोटल बजट की बात करेंगे तो 48,20,000 करोड़ का यह बजट है, और इस बार तो 6.28% के करीब बजट बढ़ भी गया है। तो सरकार ने बजट ज्यादा दिया है कि ज्यादा खर्चा करना है। मुझे लग रहा है कि इसमें जहां सरकार को लगा कि कोई सेक्टर जो पीछे रह गया, जहां ज्यादा जरूरत है, और 24 से 25,000 गांवों को वेदर के हिसाब से नेटवर्क से जोड़ने का, सड़कों का बनाने का जो योजना लाई है, एक वो बहुत अच्छी योजना है। मुझे लग रहा है कि जो दूसरे बिहार के अंदर जो 4 बड़े हाईवे बनने का है,
उसके लिए एक बड़ी योजना सरकार लेकर आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ का अगर सरकार दे रही है तो वो एक बेहतर रहा है। मुझे लग रहा है विपक्ष को सिर्फ इसमें यह देख लेने का कि भाई बिहार के समर्थन पर सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर सरकार चल रही है तो उनको ज्यादा दिया गया है। विपक्ष ये मान के चल रहा था चूंकि यह एनडीए की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का बड़ा हिस्सा समर्थन में है तो इनको बड़ा हिस्सा बजट का जाएगा। बिहार को जहां जरूरत थी वहां दिया गया है। 48 लाख से भी 48 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ये 48.28 का और है। उसमें अगर आप केवल बिहार और आंध्र प्रदेश के बजट एलोकेशन 71,000 की बात करें तो केवल 1%। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि बाकी जगह दिया है सरकार ने, डिफेंस को दिया है, हेल्थ को दिया है, एजुकेशन को दिया है, हर मामले में दिया है, सभी राज्यों को दिया है। मैं देख रहा था कि भाई झारखंड में दिया, आदिवासियों के लिए जो है वो क्या उसके लिए झारखंड बेनिफिट नहीं होगा, पश्चिम बंगाल के लिए दिया। और सरकार ने तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी इस बार बजट बढ़ा दिया है। ये कहा जाता रहा कि सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए काम नहीं कर रही है, उस पिछली बार आरोप लगा था कि उसके लिए बजट अलॉटमेंट ज्यादा नहीं किया है। इस बार तो 3,500 से ज्यादा का अलॉटमेंट कर दिया गया है, 6 से 7% ज्यादा इस बार बजट दिया गया है। और सिर्फ सरकार ने अपने देश के लिए नहीं, आप देखिए जितने पास के देश है, चाहे अफगानिस्तान हो, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, उनका बजट भी सरकार ने इस बार ठीक ठाक किया है। तो मुझे लग रहा है कि सबको साथ लेकर सरकार की जो योजना है, और जहां सरकार को लगा कि अभी प्राथमिकता के आधार पर उस विभाग को, उस डिपार्टमेंट को पैसा देना है, इस क्षेत्र में ज्यादा पैसे देने की जरूरत है, सरकार ने वहां पैसा दिया है। मुझे लग रहा है यह सबके विकास का बजट है।